सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रतापगढ़ दौरा। आज कई विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। जन विश्वास यात्रा में भी करेंगे शिरकत। आज सीएम योगी सीतापुर का भी करेंगे दौरा। सीएम लहरपुर में घोषित पर्यटन तीर्थ स्थल का करेंगे लोकार्पण। जनसभा को करेंगे संबोधित। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आज होगी इलेक्शन कमीशन की बैठक। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी भी होंगे शामिल। चुनाव आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक में चुनावी रैलियों पर हो सकती है चर्चा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की अपील के बाद बुलाई मीटिंग। 28 दिसंबर को कानपुर जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। मेट्रो रेल परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल की मंडी में करेंगे रैली। हिमाचल प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर मंडी के पड्डल मैदान में कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल को देंगे 11,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। पीएम मोदी के स्वागत के लिए हिमाचल तैयार। हिमाचल की मंडी में प्रधानमंत्री मोदी की रैली को लेकर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से पूरे शहर को छावनी में तब्दील किया। प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह की भी करेंगे अध्यक्षता। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में 28,000 करोड़ की परियोजनाओं की होगी शुरुआत। वाराणसी में आज से 3 दिवसीय काशी फिल्म महोत्सव का होगा आगाज। यूपी में फिल्म सिटी के निर्माण को मिलेगी नई दिशा। प्रयागराज में गरीबों के आवास के लिए सीएम योगी ने किया भूमि पूजन। माफियाओं से मुक्त कराई गई जमीन पर बनेगा गरीबों का आवास। गरीबों के आवास के लिए सीएम योगी ने नींव की पहली ईंट रखी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 75 फ्लैट्स का होगा निर्माण। सीएम योगी की प्रयागराज को सौगात। 31 विकास परियोजनाओं का सीएम ने किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रयागराज में सीएम योगी ने सपा पर साधा निशाना। कहा जनता से लूटे गए पैसे दीवारों से निकल रहे हैं। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का सपा पर हमला। कहा सपा सरकार में ही अतीक अहमद ने कब्जा की थी जमीन। आज उसी जमीन पर योगी सरकार गरीबों को घर दे रही है। कायस्थ पाठशाला प्रयाग के 150वें स्थापना दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। सीएम योगी ने कार्यक्रम में की शिरकत। कौशांबी को सीएम योगी की सौगात। मंझनपुर में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम योगी ने जन विश्वास यात्रा को संबोधित करते हुए कहा पहले सड़क निर्माण का पैसा कुछ लोगों की जेब में जाता था। कौशांबी में मंच से अपराधियों को सीएम योगी की चेतावनी। माफियाओं पर चलता रहेगा बुलडोजर। भ्रष्टाचारियों की संपत्ति कुर्क होती रहेगी। कासगंज में गृह मंत्री अमित शाह ने की रैली में अमित शाह ने कहा ये कल्याण सिंह की धरती है। बीजेपी का ही रहेगा ब्रज क्षेत्र। अमित शाह का विपक्ष पर निशाना। कहा एसपी के राज में लोगों का भला नहीं हुआ। बुआ बबुआ ने यूपी को लूटा। राम के लिए बाबूजी ने कुर्सी छोड़ दी। अमित शाह ने कहा सपा ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। काशी में कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया। अमित शाह ने कहा एसपी और बीएसपी का परिवारवाद चरम पर था। इनकी सरकार में माफियाओं का राज था। योगी सरकार में यूपी से गुंडे पलायन कर रहे हैं। यूपी की सियासत में 3P पर अमित शाह और अखिलेश में वार पलटवार। शाह ने सपा के लिए 3P का मतलब बताया परिवारवाद, पक्षपात और पलायन। अखिलेश ने कहा बीजेपी के लिए 3P का मतलब पाखंड, प्रताड़ना और प्राणघात। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ लैब और ब्रह्मोस यूनिट का किया शिलान्यास। सीएम योगी भी रहे मौजूद। डीआरडीओ लैब और ब्रह्मोस यूनिट के शिलान्यास के मौके पर राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने हाथों में उठाया कर। लखनऊ में बोले राजनाथ सिंह दुनिया का कोई देश भारत की तरफ बुरी नजर उठाकर देखने की कोशिश ना करे, इसीलिए मजबूत कर रहे रक्षा तंत्र। सीएम योगी ने कहा अब लखनऊ सिर्फ मुस्कुराएगा ही नहीं, दुश्मन के लिए दहाड़ने को भी तैयार। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में कहा कोरोना के वेरिएंट से सावधान रहना होगा। ओमिक्रॉन पर लगातार शोध किया जा रहा है। सामूहिक शक्ति से परास्त होगा कोरोना। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत ने अभूतपूर्व काम किया। हमने टीकाकरण का बड़ा लक्ष्य हासिल किया। 140 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कुछ लोग पीढ़ियों के लिए काम कर रहे हैं। जनशक्ति का परिश्रम उज्जवल भविष्य की गारंटी देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद सभी जवानों को किया याद। कहा सीडीएस बिपिन रावत, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह हमारे बीच नहीं रहे। सभी ने अपने जीवन में अद्भुत प्रदर्शन किया।
साल के आखिरी मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने किया कैप्टन वरुण सिंह की चिट्ठी का जिक्र। कहा उनका जीवन औसत से आधारण करने के लिए प्रेरित करता है। यूपी बीजेपी का सपा पर तंज, ट्वीट कर लिखा, आपके समाजवादी इत्रों ने भ्रष्टाचार की ऐसी गंध फैला दी कि भारत में सबसे बड़ी जीएसटी रेट बढ़ गई। इत्र बदनाम हुई, सपाइयों तेरे लिए। मछली शहर में भाजपा अनुसूचित मोर्चा सम्मेलन का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में मंत्री सुरेश पासी ने की शिरकत। विपक्ष पर साधा निशाना। बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान। कहा गुलाम नबी आजाद भी अपनाएंगे हिंदू धर्म की अच्छाइयां सबको प्रभावित करती हैं। झांसी में प्रियंका गांधी के कार्यक्रम में हंगामा। लड़की हूं लड़ सकती हूं कार्यक्रम में लड़ाई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगा लड़कियों से बदतमीजी का आरोप। कांग्रेस के झांसी के कार्यक्रम में लगे मोदी योगी के नारे। रन फॉर मणिकर्णिका मैराथन में लगे मोदी योगी के नारे। छात्राओं ने विजेता के नामों में हेराफेरी के लगाए आरोप। शामली में बीजेपी के युवा सम्मेलन का आयोजन। पंचायती राज मंत्री भूपेन्द्र चौधरी ने युवाओं को दिया चुनौती मंत्र। कुशीनगर में निकाली जाएगी बीजेपी की जन विश्वास यात्रा। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे यात्रा का करेंगे नेतृत्व। कई मंत्री भी यात्रा में होंगे शामिल। बागपत पहुंचे यूपी गन्ना संस्थान के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री नवाब सिंह नागर ने कहा, प्राइवेट शुगर मिलों पर कार्रवाई कर जल्द कराया जाएगा गन्ना मूल्य का भुगतान। बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री अनामिका चौधरी के कार्यकर्ता सम्मेलन को किया संबोधित। कहा इस बार बीजेपी 350 से ज्यादा सीटें जीतकर बनाएगी सरकार। आजमगढ़ में सपा नेता अबू आजिम आजमी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा मुसलमानों को बीजेपी ने अनटचेबल बना दिया। विधानसभा चुनाव में रहेगा भाजपा का किला। माफियाओं से मुक्ति कराई गई। जमीन पर भूमि पूजन को लेकर सपा की सफाई। सपा प्रवक्ता अरविंद गुप्ता ने कहा अतिक्रमण हटाना सरकार का दायित्व है। बीजेपी को अन्य पार्टियों के सभी नेता माफिया ही नजर आते हैं। सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर का मुख्यमंत्री पद की दावेदार से इनकार। कहा सपा के साथ सरकार बनाना मकसद, पद का कोई वो नहीं। गाजियाबाद की जन विश्वास यात्रा में बीजेपी विधायक के पति के बिगड़े बोल। कहा विधायक ने काम नहीं किया तो विधायक को फूलन देवी बनाकर विधानसभा में गोलियां चलवा दी। लखनऊ से विकासशील इंसान पार्टी की चुनावी यात्रा की शुरुआत। पार्टी अध्यक्ष मुकेश साहनी ने यात्रा को दिखाई हरी झंडी। काले धन के कुबेर इत्र कारोबारी पीयूष जैन की कानपुर से गिरफ्तारी। जीएसटी इंटेलिजेंस के डीजी ने किया पीयूष जैन को गिरफ्तार। कन्नौज में पीयूष जैन के त्रिलोक के तहखाने में मिली सोने की लंका। सूत्रों के मुताबिक 25 किलो सोना, 250 किलो चांदी बरामद। नोटों से भरे 9 बोरे भी बरामद। हरदोई में हॉर्स किलिंग का खुलासा। माता पिता समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। 22 दिसंबर को प्रेम प्रसंग में की थी बेटी की हत्या। फतेहपुर में अवैध संबंधों का विरोध करने पर पत्नी की हत्या। पति ने प्रेमिका के साथ मिलकर की पत्नी की हत्या। मथुरा में मामले का सुनी पर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। नोएडा में कार का शीशा तोड़कर लैपटॉप चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 8 लैपटॉप बरामद किए। गाजियाबाद में कार चोरी की वारदात। सीसीटीवी में हुई कैद। वसुंधरा इलाके में कार चोरी करते हुए सीसीटीवी में कैद हुए चोर। शाहजहांपुर पुलिस ने शातिर चोरों के गिरोह का किया पर्दाफाश। 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। करीब 1 लाख के जेवरात और कार बरामद। आजमगढ़ पुलिस ने करीब 10 लाख रुपए के गांजे के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। ट्रॉली में गांजा लादकर गोरखपुर रहा था युवक। नशे के सौदागरों पर बुलंदशहर पुलिस का शिकंजा। करीब 1 करोड़ की चरस पुलिस ने की बरामद। 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया। आगरा में केमिकल कारोबारी के 32 लाख रुपए लेकर फरार हो गया था चालक। जीआरपी ने 5 दिन में किया खुलासा। ग्रेटर नोएडा से लूटी गई बंदूक बुलंदशहर पुलिस ने की बरामद। कार सवार 1 आरोपी गिरफ्तार। दूसरा आरोपी मौके से हुआ फरार। विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटा मिला प्रशासन। पुलिस लाइन में बलवा ड्रिल का हुआ रिहर्सल। सभी थानों की फोर्स रही मौजूद। सीएम पुष्कर सिंह धामी का पिथौरागढ़ दौरा। हाटकाली मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। सीएम धामी करेंगे कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। देहरादून पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का सीएम धामी ने किया स्वागत। सीएम के साथ पार्टी के कई पदाधिकारियों ने किया नड्डा का स्वागत। बीजेपी कार्यकर्ताओं को जेपी नड्डा ने दिया जीत का मंत्र। विधानसभा विस्तारक और प्रभारियों के साथ भी किया मंथन। जिताऊ उम्मीदवारों पर ही दांव खेलेगी पार्टी। जेपी नड्डा के दौरे पर कांग्रेस का तंज। प्रीतम सिंह बोले बीजेपी को नड्डा के दौरे से भी नहीं मिलेगा फायदा।
हरीश रावत ने अपने बगावती बोल के लिए मांगी माफी। ट्वीट कर लिखा, मेरा नेतृत्व शब्द से अहंकार झलकता है। चुनाव मेरे नेतृत्व में नहीं बल्कि मेरी अगुवाई में लड़ा जाएगा। मैं अपने उस घमंडपूर्ण उद्बोधन के लिए क्षमा चाहता हूं। उत्तराखंड में शुरू हुई शिक्षा व्यवस्था पर सियासत। स्कूल के निरीक्षण के बाद बोली आप विधायक अतिशी मार्लेना, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही धामी सरकार। 3 जनवरी 2022 से देश में 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन लगाने के ऐलान पर उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार। उत्तरकाशी के डोडीताल मोटरमार्ग पर बड़ा हादसा। 200 मीटर गहरी खाई में कार, 3 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। खटीमा की सुरईवन रेंज में बन रही जंगल सफारी का निरीक्षण। मुख्य वन जीव प्रतिपालक पराग मधुकर ने किया निरीक्षण। वन संरक्षक दीपचंद आर्य भी साथ रही मौजूद। 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद खुशी का माहौल। चमोली में युवाओं ने पीएम मोदी के फैसले पर आभार जताया। बाजपुर चीनी मिल के बाहर प्रदर्शन कर रहे मृतक आश्रितों को मिला भरोसा। गन्ना मंत्री के आश्वासन के बाद पीड़ित परिजनों ने खत्म किया प्रदर्शन। उधम सिंह नगर के खटीमा में 2 घरों में लगी भीषण आग। सीएम धामी की पत्नी ने पीड़ितों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई। पहाड़ों पर पहुंची चक्रवाती हवाओं से मैदानों का बदल सकता है मौसम। मौसम विभाग के अनुसार 28 दिसंबर को वेस्ट यूपी में बारिश के भी आसार। दिल्ली में आज से लगेगा नाइट कर्फ्यू। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर फैसला। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद सरकार सख्त, हालात बिगड़ने पर येलो अलर्ट हो सकता है जारी। दिल्ली में 5वीं तक के स्कूल खोलने पर फिलहाल फैसला नहीं। कोरोना के मामलों को देखते हुए लिया गया है फैसला। महाराष्ट्र में कोरोना के 1600 से ज्यादा नए केस आए सामने, जबकि बीते 24 घंटे में 17 मरीजों की हुई मौत। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के केस बढ़े। एक दिन में 31 नए केस आने से लोगों में दहशत। सिक्किम के नाथुला में भारी बर्फबारी के चलते 1000 से ज्यादा पर्यटक फंसे। गंगटोक लाने में जुटी सेना। जम्मू के पटनी टॉप हिल स्टेशन पर मौसम की पहली बर्फबारी। सैलानियों के चेहरे खिले। सूखी सर्दी से लोगों को मिली राहत। सीएम नीतीश की सामाजिक परिवर्तन यात्रा को लेकर सासाराम में लोग खासे उत्साहित। जीविका दीदी के साथ करेंगे संवाद। शराबबंदी, दहेज उन्मूलन और जल जीवन हरियाली पर करेंगे चर्चा। बिहार के मुजफ्फरपुर हादसे पर पीएम ने जताया दुख। कहा फैक्ट्री में हुआ हादसा अत्यंत दुखद। मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं। फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 7 की हुई है मौत। सनी लियोनी के एल्बम मधुबन पर विवाद गहरा। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी चेतावनी। कहा गाना हटाकर माफी मांगे तोशी सबरी और सनी लियोनी। केंद्र सरकार ने जारी की गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2021। कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर में मध्य प्रदेश अव्वल। ग्रुप बी में तीसरे नंबर पर रहा छत्तीसगढ़। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट मामले में नया खुलासा। सेंट्रल जेल में रची गई थी धमाके की साजिश। कुख्यात ड्रग तस्कर रणजीत उर्फ चीता ने गगनदीप को दी थी ट्रेनिंग। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ पर आतंकी हमला। बैंक पर तैनात सीआरपीएफ जवानों पर फेंका ग्रेनेड। आतंकी हमले में 2 जवान घायल। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। 24 घंटे में 5 आतंकियों का सफा। अनंतनाग में एसआई की हत्या में शामिल आतंकी फहीम भट्ट भी मुठभेड़ में थे। जर्मनी में वैक्सीनेशन के लिए लोगों की लंबी लाइन। नए साल की छुट्टियों से पहले लेना चाहते हैं वैक्सीन। इटली के पेरुगिया में ड्राइव थ्रू कोविड जांच केंद्र पर कारों की लंबी कतार। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। रूस और यूक्रेन में बढ़ा तनाव। रूस ने 10,000 सैनिकों के साथ यूक्रेन बॉर्डर पर किया सैन्य अभ्यास। रूस के साथ तनाव बढ़ने पर यूक्रेन ने मांगी अमेरिका से मदद। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका के 20 सीनेटरों से की बात। नासा ने फ्रेंच गुआना से लॉन्च की दुनिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप। गैलेक्सी के बनने की प्रक्रिया का पता लगाई। म्यांमार में मानवाधिकार संगठन का दावा। म्यांमार सेना ने की 30 लोगों की हत्या। नाइजीरिया में पाइपलाइन ब्लास्ट होने की वजह से लगी आग। दूर तक दिखा आग का गुब्बार। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश। स्पेन में 98 दिन बाद शांत हुआ ला पाल्मा का ज्वालामुखी। प्रशासन और लोगों ने ली राहत की सांस। बोलिविया में बाढ़ से बुरा हाल। पानी का सैलाब घरों में घुसा। बाढ़ से अब तक 8 लोगों की मौत। एक्टर सलमान खान को पनवेल फार्म हाउस में सांप ने काटा। अस्पताल में इलाज के बाद ठीक होकर घर लौटे सलमान। दिशा पाटनी ने योद्धा फिल्म की शूटिंग की पूरी। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा भी हैं लीड रोल में। नीतू कपूर ने आलिया रणबीर के साथ मनाया क्रिसमस। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर।
प्रियंका चोपड़ा ने फिल्म द मैट्रिक्स रिस्ट्रिक्शन छोटे रोल को लेकर दिया जवाब। कहा, सवाल पूछने वालों की है छोटी मानसिकता।